हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राहुल कौशिक मैथ क्लास में। साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, दैट इज़ एपी। सबसे पहले हम जानेंगे कि एपी क्या होती है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके सामने और आपको बताऊँगा कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एपी होती क्या है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कुछ टर्म्स, हम जानेंगे कि वो एपी में है कि नहीं, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि एपी होती क्या है। ठीक है, तो जरा जनरल स्ट्रक्चर देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। साथ ही आपके सामने एक सीरीज गिवन है। सबसे पहले हम इस सीरीज के माध्यम से जानेंगे कि एपी होती क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक टर्म गिवन है फर्स्ट, सबसे पहली वाली जो सबसे पहले गिवन होगी उसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, दैट इज A1। ठीक है, सेकंड जो गिवन रहेगी उसे बोलेंगे सेकंड टर्म, थर्ड पे जो रहेगी थर्ड टर्म। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि एपी में है कि नहीं? गाइस, हमें क्या करना है, जो भी टर्म्स हमें गिवन है उनके बीच का हमें निकालना अंतर, जैसे बोलेंगे डिफरेंस। जैसे कि यहाँ फर्स्ट टर्म हमारी A1 क्या है? A। सेकेंड टर्म हमारे यहाँ पे गिवन है A प्लस डी। ठीक है, थर्ड टर्म का है मेरे पास A प्लस 2d। अब करना क्या है, जब भी आपको पता लगाना हो कि एपी में है कि नहीं, आप क्या करना, उन टर्म्स के बीच का अंतर फाइंड आउट करना। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म, हमेशा अगली वाली में से पिछली वाली को सबट्रैक्ट करना। जैसे यहाँ पे इसमें से इसे सबट्रैक्ट जब करेंगे तो A प्लस डी में से A को सबट्रैक्ट करेंगे तो A से कट जाएगा, क्या आएगा? D आएगा। ऐसे ही A प्लस 2d में से ये इसमें से की बार ये करेंगे सबट्रैक्ट, जब A प्लस 2d में से A प्लस डी को सबट्रैक्ट करेंगे तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2d में से D जाएगा D। तो ध्यान रखना है साथियों, जब इनके बीच का अंतर अगर सेम आता है तो ये एपी में है, अदरवाइज नहीं। तो इस D को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस। इसे बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे इसे? nth टर्म, an, या फिर बोल सकते हैं लास्ट टर्म। nth टर्म बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, उसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए आपके सामने कुछ टर्म्स लिखी हैं 2, 4, 6, 8 अप टू 100। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए क्या एपी में है। ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए और इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। तो जरा देखिए, ये टर्म्स के वन है तो हमारे पास A1 क्या हो गई? A1 हो गया हमारे पास 2। ये क्या है? A1 है। ये क्या है? A2 है। A2 हमारे पास हो गया 4। ठीक है साथियों, तो इनके बीच का अंतर जब हम निकालेंगे तो इसमें से इसे सबट्रैक्ट करूंगा तो 4 में से जब 2 जाएंगे तो 2 आएगा। अब की बार इसमें से इसे जब घटाऊंगा, 6 में से 4 गया तो 2। अगली वाली में से पिछली वाली हमेशा सबट्रैक्ट करनी है और चेक करना है कि क्या जो अंतर है वो सेम है। तो यहाँ पे देखिए ये भी अंतर सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या कि एपी में है। ये क्या है? एपी में है। एपी में है तो मुझे इसकी निकालनी है nth टर्म, an निकालनी है मुझे। ठीक है साथियों, एक चीज और समझ लीजिए अभी, an चलो मैं भी बताता हूँ बाद में। अब यहाँ तक सीखे केवल और केवल कि किसी भी टर्म, अगर आपको टर्म्स गिवन है तो उनको एपी में है या नहीं कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज का। तो आपको केवल और केवल कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, अब आगे सीखेंगे कि n टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों, nth टर्म फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा आपका nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। इसे लास्ट टर्म पे बोल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे a, ये क्या होगा? ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म, a हो जाएगा आपकी फर्स्ट टर्म। d हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। n हो गया आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर आपसे पूछ सकता है सम ऑफ n टर्म्स, क्या पूछ सकता है? सम ऑफ n टर्म्स। एस फॉर सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वो यहाँ पे n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स।
ए फर्स्ट टर्म, डी आपके कॉमन डिफरेंस। एक फॉर्मूला और है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, ए एन क्या होगी आपकी, वही एन टर्म, क्योंकि अगर मैं 2a को ब्रेक करूं तो a प्लस ए लिख सकता हूं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, इसलिए ए एन आ गया। कई बार क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म के बन रहेगी तो सीधा ये फॉर्मूला लगा लेंगे। और एक और हो जाएगा, इसे और भी लिख सकते हो n/2 a प्लस एल, क्योंकि n टर्म को हम लास्ट टर्म में बोलते हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है साथियों, एक कह रहा कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 अप टू एज 78। साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78th होगी। गाइस सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये एपी है, लेकिन आपको तो मैंने बता दिया पहले कि अगर सबसे पहले आप कोशिश करना कि पहले पता लगाना कि एपी में है कि नहीं। यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन है कि ये एपी में है। अगर हम इसे अगर पता लगाएं अपनी तरफ से तो कैसे लगाएंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ अप टू 7, इसकी हमें पता नहीं है कौन सी होगी। बात को समझना पहले। सबसे पहले देखिए, ये A3 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई, ए लिख ली। A2 8 क्या हो गया यहाँ पे सेकंड टर्म। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 5। यहां तक बात समझ में आई। चाहो तो आप इन दोनों के बीच में भी निकाल के देख लीजिए, 13 में से 8 गया तो 5 आ रहा है, 18 में से 13 गया तब भी 5 आ रहा है। इट मीन्स ये एपी में, लेकिन आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहां तक बात। अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि विच टर्म ऑफ द एपी, जब भी इस प्रकार के आए, क्योंकि हमें पता तो नहीं कौन सी है, तो हम हमेशा ऐसे में क्या क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इसे हमेशा हम nth टर्म मान लेंगे, nth टर्म, क्योंकि nth टर्म का हमें नहीं पता कौन सी है, तो इसे हम हमेशा मान लेंगे क्या, nth टर्म। अब हमें पता कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म होती है हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई। अब आपको फॉर्मूला में जो जो चीज गिवन है वो पुट कर दीजिए, जैसे कि nth टर्म 78 हो गई। ठीक है गाइस, फर्स्ट टर्म आपको गिवन 3 हो गई, प्लस हमें ये तो निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो फाइंड आउट करनी है, तो माइनस के 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या 5। यहां तक बात समझ में आई। ये 3 इधर जाएगा तो क्या आएगा 75 बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5। गाइस एक बात देखिए, इस 5 से अगर 15 को डिवाइड 75 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 पे जाएगा, और ये 1 इधर आ जाएगा तो 16। तो हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स आई 16, इसका मतलब क्या है कि जो 78 है ये 16th प्लेस पे है। ये क्या है, ये A16 है। ठीक है साथियों, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। तो 78th किस प्लेस पर रहेगा, 16 पे। आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे विच वाले कि विच टर्म ऑफ द एपी 78 या कुछ और भी, तो हमेशा उस टर्म को आप क्या मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें आपको फाइंड आउट करना नंबर ऑफ टर्म्स, मींस n फाइंड करना। एक बात और ध्यान रखना, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही ये कभी भी फ्रैक्शन में आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो जरा देखिए, एक सीरीज दे रखी है आपको 7, 13, 19 अप टू 205। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जरा इस सीरीज को हम देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गई, 7 हो गई, सेकंड टर्म आपकी क्या 13 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 13 में से 7 जाएंगे तो क्या आएगा 6। कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। ये क्या आपकी nth टर्म हो गई, an हो गई 205। चाहो तो इसे आप nth लिख लो या लास्ट टर्म लिख लो, बात है कि ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है nth का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 205, n माइनस 1 इंटू 6। 7 इधर जाएगा 205 में से, तो 7 गया तो 198 बचेगा। 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ठीक है साथियों, तो n की वैल्यू क्या होगा 34। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी, तो
कितनी टर्म्स हो गई इसमें 34। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चेक करना है, चेक वेदर -150 is a term of the AP, is a term of the AP दे रखी है आपको 11, 8, 5, 2 अप टू 100। ठीक है, एक बात देखिए, आपको चेक करना है कि आपको एक एपी दे रखी है, क्या इस एपी की 150 माइनस के 150 टर्म है कि नहीं, ये चेक करना है। तो हमें क्या लें, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, अभी बताया था इससे पहले विच वाले, चेक वेदर वाले, तो हमेशा जो टर्म आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पे 150 गिवन है माइनस के 150, तो आप इसे क्या मान लेना, ए एन मान लेंगे। ठीक है, ए एन आपका होगा माइनस के 150। अब क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें पता चली जाएगा कौन सी वैल्यू है ये माइनस के 150। अदरवाइज फ्रैक्शन में आती है नेगेटिव आती है तो ये इसकी टर्म नहीं है। चेक करते हैं, देखिए जरा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना गिवन है, माइनस के 150 गिवन है। ए की वैल्यू 11 प्लस, अगर डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू 8 में से 11 जाएगा तो क्या जाएगा, 8 में से 11 गया तो माइनस के 3 आएगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 11 बड़ी टर्म है उसके सामने माइनस का, इसलिए माइनस के 3 हो गई। तो डी की वैल्यू हो गई माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस 150। ठीक है, ये 11 इधर जाएगा तो n माइनस 1 और माइनस 3, 11 और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 161। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, क्या माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से ये क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। n माइनस के 1 इज इक्वल टू 161/3, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 164/3, जो कि क्या आ रही है फ्रैक्शन में। तो n कभी भी आपका क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि ये माइनस के 150 इसकी टर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये इट विल बी माइनस के 150 इसकी टर्म नहीं होगी। बस आपको ये लिख देना n की वैल्यू क्या फ्रैक्शन हमारी है, इसका मतलब ये वैल्यू इस एपी की टर्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है साथियों, जरा देखिए। एक एपी के बने आपको, उस एपी की 11th टर्म दे रखी है आपको 38। ठीक है, और 16th टर्म दे रखी है आपकी 16th दे रखी है 73। आपको फाइंड आउट करनी है उसकी A31st टर्म, A31st। इस प्रकार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्वेश्चंस को प्रोसीड कैसे करना वो समझिए आप। जब भी जो भी चीज आपको गिवन है केवल और केवल उस पर फोकस करना है, सबसे पहले उस चीज पर फोकस करना। तो मुझे गिवन क्या है, मुझे A11 गिवन है, तो A11 मान लीजिए AN का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। लेकिन मुझे A11 गिवन है, मीन्स N की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 11, तो A11 में निकालूंगा तो A तो ऐसे किसी को नहीं पता, N की वैल्यू क्या हो गई 11 में 10, तो A11 क्या हो जाएगा A प्लस 10 डी। A11 हो गया आपका A प्लस 10 डी। इन द सेम वे A15 क्या हो जाएगा आपका A16 हो जाएगा आपका A प्लस 15 डी। अब A11 की वैल्यू 38 गिवन है मुझे और A16 की गिवन है 73। ठीक है, यहाँ तक एक बात देखिए, ये लीनियर इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों में कोएफिशिएंट सेम है तो मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। A से कैंसिल आउट, 10 में से 15 गई तो माइनस के 5 डी आएगा, और 38 में 73 गई तो क्या आएगा 35 आएगा, माइनस का 35 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से जाएगा 35 7 पे, डी की वैल्यू आ गई आपकी 7। यहाँ तक बात समझ में आई। इस डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन पुट कीजिए, डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो a प्लस 10 इंटू में 7 हो जाएगा 70 इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी -32
ए की वैल्यू क्या हो गई -32। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A31। A31 फाइंड आउट करेंगे तो A31 क्या हो जाएगा गाइस, A + 30D, जो भी आएगा उससे एक कम, A + 30D। फॉर्मूला आपको बता दिया, आप निकाल सकते हैं। A की वैल्यू गिवन है मुझे क्या, -32 प्लस के 30, D की वैल्यू क्या आई हमारी 7, ठीक है, -32, 7 3 जा 21, 210 में से 32 जाएगा तो क्या आएगा जरा देखिए, 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 3 गए तो 7 और 7, तो आपकी A31 क्या आ गई 178। समझ में आए साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको इसी प्रकार से प्रोसीड करना। सबसे पहले देखना कि गिवन क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बस। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है साथियों। अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका या ये वीडियो समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।